मित्रों, विश्व मित्री अभियान की ये 7वीं कड़ी हम प्रारंभ कर रहे हैं। 6 तक तो आपने सुना, अब 7वीं मैत्री के बारे में सुनते हैं, दोस्ती के बारे में सुनते हैं, जो बहुत आवश्यक है। जब तक जीवन में मैत्री का भाव नहीं आता, अपने मन में भाव संवेदना की गंगोत्री का जन्म नहीं होता, तब तक मान लेना हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक है, वो सार्थक नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ कि कुछ धर्म के वरिष्ठ लोग, विभिन्न धर्मों के वरिष्ठ लोग एक साथ इकट्ठे हो गए धर्म चर्चा करने के लिए। धर्म चर्चा चल पड़ी, सब अपने अपने मत को आगे करने लगे, उनकी पुष्टि करने लगे, इनके बारे में बहुत सारे उदाहरण देकर अपना धर्म ही महान है और सब धर्म निम्न है, ऐसा साबित करने के लिए होड़ मच गई, स्पर्धा। परिणाम क्या हुआ जानते हो? कोलाहल मच गया, वातावरण अशांत हो गया, कोई किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, सब दूसरे धर्म पर कुठाराघात करते हुए आगे बढ़ने लगे। ऐसा नहीं है कि शस्त्रों से युद्ध लड़ा जाता है, विचारों का भी एक युद्ध होता है। अब ये विचारों का युद्ध होना शुरू हो गया। महाभारत, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, सब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने थे। तब एक आदमी शांति से खड़ा हुआ, लोग इनके सामने देखने लगे। खड़ा होकर इन्हें कहा, बहुत प्रेम भाव से मीठी वाणी में उसने कहा, मित्रों, साथियों, आप ये जहर क्यों घोल रहे हो? ये जो मंथन प्रक्रिया आपने शुरू की है धर्म के बारे में, उसमें से कोई अमृत नहीं निकलने वाला, मात्र जहर ही जहर निकलेगा और उस जहर से सारी सृष्टि को नुकसान पहुंचेगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धर्म की बात तो साइड पर रह जाएगी। इनकी धीर गंभीर प्रेम भरी आत्मीयता भरी वाणी सुनकर सब अचंभित हो गए, इनके सामने देखने लगे। इतने उपदेशात्मक भाव से सभी को कहा, साथियों, मेरी एक बात सुन लो। अपने अपने धर्म की महत्ता आप सब दिखा रहे हो, वो तो सच है, लेकिन एक बात है कि जितने भी धर्म है, उस धर्म में एक बात बताई है कि व्यक्ति धर्म की आड़ में अगर कुकर्म करने लगे, धर्म की आड़ में अपनी महत्ता दिखाकर जहर घोलने लगे, अच्छे मार्ग पर न चले, कुविचार से ग्रस्त हो जाए, तो फिर संसार का पतन होना निश्चित है। इसके लिए एक ही धर्म है और वो धर्म है मैत्री। मैत्री ही एक सनातन धर्म है कि सबको एक साथ जोड़ता है, और जब तक मैत्री नहीं होती तब एक साथ जुड़ने का साहस कोई नहीं कर सकता। अगर हम इस धर्म के बारे में लड़ते रहेंगे, महाभारत करते रहेंगे, जहर घोलते रहेंगे, तो ये विश्व कभी एक नहीं हो सकता, और आज नहीं हो रहा है। वर्तमान में यही समस्या सबके सामने खड़ी है। इतने सारे धर्म उपदेशक, इतने सारे मंदिर और इतने सारे किताबें लिखी गई हैं, लेकिन विश्व शांति की बात जब आती है तो ये फलित नहीं होती। इसका कारण एक ही है कि सबको जो जुड़ना चाहिए मैत्री के नाम पर, मानव जात को एक बनना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, सबको मैत्री के बंधन में बंधना चाहिए, वो भूलकर दूसरी बातों में उलझ गया है। तो ये बात है कि हमारा एक धर्म है मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का, कि सम से रहना है, आनंद से रहना है, संपन्नता से रहना है, अपने को ऊंचे उठाना है, सारे विश्व को एक करना है, एक विश्व। तो ये सब मैत्री के माध्यम से हो सकता है। भगवान ने गीता जी में भी कहा है, और शास्त्रों में, उपनिषदों में, हमारे 8 साहित्य में यही बात लिखी है कि जब तक मनुष्य अपने अंदर
बैठे परमात्मा को पिछानेगा नहीं। कौन है वो परमात्मा? ये परमात्मा का नाम है आत्मा। परमात्मा का एक अंश सभी प्राणियों में बसा है। अगर इसको हम समझ जाए धर्म के नाम पर, तो एक होने में कोई दिक्कत नहीं। आपको एक छोटी बात शायद मालूम होगी, आपको एक छोटी बात मालूम होगी कि एक बार एक व्यस्त आदमी वो कोई अगत्य की बात देख रहा था, पढ़ रहा था, तभी उनका लड़का आया। लड़के ने कहा, पिताजी ये बात और ये बात, ये ऐसा करने लगा। पिताजी ने देखा कि यार ये डिस्टर्ब कर रहा है। उसने कहा, तू बेटा एक काम कर, बहुत शांति से कहा, एक काम कर। तो इनके सामने एक चित्र पड़ा था, बहुत अच्छा चित्र था। तो पूरा भारत का चित्र था, भारत के नक्शे का, मैप का चित्र था। उसने फाड़ दिया उसको, और फाड़ कर इस कटके को उनको दे दिया और कहा, बेटा एक काम कर, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा, आपका जो कहना है मैं सुनूंगा, लेकिन एक मेरा काम कर ले, ये जितने भी टुकड़े मैंने किए हैं उसको एक करके पूरा कागज़ बना दे, बस इतना काम कर दे। लड़का मान गया, बहुत बुद्धिशाली था। पिताजी ने समझा कि ये इकट्ठा नहीं कर पाएगा, मैप कैसे इकट्ठा करोगे, उसको जानकारी तो है नहीं। लेकिन लड़का गया और 5 मिनट में तो वापस आ गया, पूरा चित्र लेके चिपका कर। उन्हें कहा, पिताजी लीजिए, मैंने सारे के सारे कटके एक कर दिए। अच्छा, ये कैसे आपने तूने कर दिया? तो उन्हें देखा तो सारा जो नक्शा था, जो मैप था, बिल्कुल बराबर था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, बेटा तूने ये किस तरह से किया, वो तो बता। उन्होंने कहा, पिताजी ये तो बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है? इतना जो दिक्कत वाली बात है तुझे आसान लगती है? पिताजी हाँ हाँ, मैंने क्या किया कि वो जो चित्र था आपका, उसके पीछे एक आदमी का चित्र था, और आदमी कैसा होता वो तो मुझे पता है। मैंने नाक की जगह नाक चिपकाई, कान की जगह कान चिपकाए, आँख की जगह आँखा, मस्तिष्क के मस्तिष्क, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, ये सारे चिपका कर उल्टा कर दिया, तो आपका चित्र हो गया। बस यही बात समझनी है। हम सबको अगर एक बनना है तो हम सबको मिलना पड़ेगा, एक बनना पड़ेगा, आत्मीयता बढ़ानी पड़ेगी, भाव संवेदना जगानी पड़ेगी, हमारे में करुणा का भाव लाना पड़ेगा। अगर ये हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से सारे के सारे धर्म जो है वो एक हो जाएंगे। कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई टंटा नहीं, कोई मारकाट नहीं, कुछ नहीं, शांति और सौजन्यता और पूरा विश्व में छाएगा। सारा विश्व एक हो जाएगा। एक विश्व, एक धर्म। एक धर्म माने मानव धर्म, मैत्री धर्म, और सुख संपत्ति सौजन्य का वातावरण बन जाएगा, स्वर्गीय वातावरण बन जाएगा। मित्रों, यही तो बात हम अपने विश्व मैत्री परिवार में कर रहे हैं, जिसके साथ आप सबको जोड़ने के लिए हमारा आग्रह है, हमारी विनती है, हमारी विज्ञप्ति है। अगर हम सब एक साथ उस मैत्री को अपने जीवन में विकास करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मानिए, विश्व मैत्री अभियान जो हमारी विदुषी विदेश की हमारी दीदी कुसुमबेन पटेल जो शिकागो में रहती है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का जो निर्देश है कि एक विश्व, एक धर्म, एक मानव, वो हम चरितार्थ करके दिखा देंगे। यही तो महाकाल की पुकार है। उस पुकार को अनसुनी न करें, उनिंदे न रह गए, यही हमारी हृदय से प्रार्थना है। आज हम इस 7वीं कड़ी को आपके समक्ष पेश करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे सारे मित्र, सारे साथियों इससे जुड़कर पूरे हमारा विश्व अभियान को सफल बनाएंगे। मित्रों, मैं उदय सिंह चौहान जो इस कड़ी को आगे ही आगे खींचता रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इनका अगली कड़ी 8वीं जब हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का आत्मीय प्रेम से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अगली कड़ी आप सुनने के लिए तैयार रहें। नमस्कार, प्रणाम।